कमजोरी रेखा कार्ड। दुबला पतला लाल मुंह का रामदीन बंदर सुंदर वातावरण में एक टीले पर बैठा ना जाने किन विचारों में खोया हुआ था। मोटे ताजे काले मुंह के बंदर कल्लू भैया उसके पीछे आकर पिछले कुछ क्षणों से रामदीन को निहार रहे थे, जिसका आभास रामदीन को नहीं था। कल्लू भैया ने अपने भारी भरकम हाथ से दुबले पतले रामदीन की पीठ पर दौल जमाई और उसके बगल में आकर टीले पर बैठ गए। कल्लू भैया के हाथ की दौल खाकर रामदीन पूरी तरह से हिल गया। रामदीन कुछ संभलता हुआ बोला, कल्लू भैया प्रणाम। कल्लू भैया, खुश रहो रामदीन। रामदीन लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अगर आप इस तरह से हम पर हाथ जमाते रहेंगे तो खुश रहना तो दूर की बात है भैया, हम रहेंगे भी या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। कल्लू भैया जोरों से हंसते हुए बोले, क्या रामदीन, हमने तो तुम्हारी पीठ थपथपाई है और तुम इसे हाथ जमाना कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आगे से हम वजन जरा कम रखेंगे। वैसे तुम इतने सुंदर वातावरण में बैठकर भी खुश नजर नहीं आ रहे हो। मैं बहुत देर से तुम पर गौर कर रहा हूं। तुम किसी सोच में डूबे हुए लग रहे हो। आखिर मसला क्या है? रामदीन, अब क्या बताएं भैया, जंगल अब पहले जैसा तो रहा नहीं कि सबको भरपेट भोजन मिल जाए। आजकल यदि भोजन भरपेट करना है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और आप हमारी हालत तो देख ही रहे हो, कितने कमजोर हो गए हैं हम। कल्लू भैया, हाँ सो तो है। वैसे जंगल के राजा शेर ने तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए स्कीम चला तो रखी है। तुम भी कमजोरी रेखा कार्ड का फायदा क्यों नहीं उठाते? रामदीन, कार्ड हो तब तो फायदा उठाए ना भैया। कल्लू भैया, क्यों, तुमने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया? रामदीन अपना सिर झुकाते हुए बोला, नहीं भैया, अभी तक तो नहीं बनवा पाया। कल्लू भैया, तब तो इसमें किसी और की क्या गलती? ये तो सरासर तुम्हारी गलती है रामदीन। तुम जैसे लोग ही हमारे जंगल के प्रशासन को बदनाम करते हैं। रामदीन, भैया ऐसा मत बोलिए, हम आज ही जाकर कार्ड बनवा लेंगे। कल्लू भैया, हाँ आज ही जाओ। तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए ही तो यह कमजोरी रेखा कार्ड है। उस कार्ड के बनते ही तुम्हें भरपेट खाना मुफ्त में प्राप्त हो जाया करेगा। रामदीन, जी भैया, आज ही बनवाने जाता हूँ। वैसे वहाँ कार्यालय में मुझे मिलना किससे होगा? कल्लू भैया, कार्यालय में तुम सज्जन भेड़िया से मिल लेना। सज्जन भेड़िया को ही इसका इंचार्ज बनाया गया है। सज्जन भेड़िया का नाम सुनते ही रामदीन सकपका सा गया। कल्लू भैया ने रामदीन के चेहरे के भाव देखे तो बोले, क्या हुआ रामदीन? रामदीन, कुछ नहीं भैया, वैसे इस कल्याणकारी योजना के लिए सज्जन जैसे भेड़िया को चुनना। कल्लू भैया, देखो रामदीन, तुम्हें कमजोरी रेखा कार्ड बनवाना है या नहीं? रामदीन, जी बनवाना है कल्लू भैया। कल्लू भैया, हाँ तो तुम अपने कार्ड से मतलब रखो, उसका इंचार्ज कौन है उससे तुम्हें क्या। अचानक रामदीन को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कल्लू भैया और सज्जन भेड़िया का मिलना जुलना बहुत बढ़ गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामदीन ने बात को संभालते हुए कहा, आप सही बोल रहे हैं कल्लू भैया, माफ कीजिएगा। अब कमजोर हूं ना, इसलिए ज्यादा दिमाग चलता नहीं है। कल्लू भैया खीखी करके हंसे और बोले, हाँ मुझे भी अभी तुम्हारी बात सुनकर यही लगा। वैसे तुम हो बड़े बेवकूफ। रामदीन बंदर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे भैया, अपने सामने मुझे मत बड़ा बोला कीजिए, बड़ी शर्मिंदगी लगती है। कल्लू भैया अपना बड़ा सा पेट खुजलाते हुए बोले, ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। ध्यान से आज कमजोरी रेखा कार्ड के कार्यालय चले जाना। रामदीन, जी भैया, चला जाऊंगा।
कल्लू भैया उठकर जाते समय अपनी आदत अनुसार रामदीन की पीठ पर धौल जमाने ही वाले थे कि रामदीन की कमजोरी देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बीच में ही रोक दिया। रामदीन जो कि कल्लू भैया की धौल से बचने के लिए अपने दोनों हाथ कल्लू भैया और अपने बीच में कर चुका था, धौल से बच जाने की खुशी में उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कल्लू भैया के चले जाने के बाद रामदीन ने पास के पेड़ पर छलांग लगाई और उछलते हुए पेड़ मार्ग से कार्यालय की ओर निकल गया। शायद रामदीन उत्सुकतावश कार्यालय खुलने से पहले ही पहुंच गया था। कार्यालय बंद था। कार्यालय बंद होने के बाद भी जंगल के कई रहवासी एक खिड़की के सामने लाइन में खड़े हुए थे। रामदीन ने उनमें से अपनी बिरादरी के एक बंदर से पूछा, क्यों भाई, ये लाइन क्यों लगी है? बंदर, कमजोरी रेखा कार्ड बनवाने के लिए भैया। रामदीन, लेकिन कार्यालय तो बंद है। बंदर, कार्यालय खुलने ही वाला है, तुम्हें भी कार्ड बनवाना है क्या? रामदीन, हाँ भाई, बनवाना तो है। बंदर, तो फिर आखिरी में जाकर लाइन में लग जाओ। रामदीन बंदर दूसरे बंदर के पास जाकर धीमे स्वर में बोला, तुम मुझे लाइन में अपने पीछे ही लगा लो। कह देना कि हमारे साथ ही आया था, टॉयलेट के लिए गया था। बंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यदि पीछे वाला तुम्हें अपने आगे लगने दे तो, लेकिन हाँ, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। रामदीन ने बंदर के पीछे लगी एक बंदरिया जो लाल रंग के कपड़े पहनी थी और साथ में एक आदमी को भी लेकर आई थी, से विनम्रतापूर्ण तरीके से कहा, मैं भाई साहब के साथ आया था, टॉयलेट तक गया था, मैं आपके सामने लग जाऊं क्या? बंदरिया ने रामदीन को देखा और हूँ की आवाज़ निकालकर दूसरी ओर देखने लगी। रामदीन ने मन ही मन सोचा, आदमी को लेकर आई है तो कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही है। देखो तो, आदमी को रस्सी पकड़ा रखी है। रस्सी छूटकर गिरने पर आदमी भाग न जाए, इसलिए रस्सी को अपने गले में फंसा रखा है। जब आदमी को पाल ही रखा है तो उस पर विश्वास भी तो करना चाहिए। रामदीन ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मन ही मन बोला, लगता नहीं कि ये लोग बीच लाइन में लगने देंगे, पीछे चलकर ही लगना पड़ेगा। वैसे इस लाइन में लगने वाले इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर कोई भी तो कमजोर नहीं दिखता, ज़्यादातर तो मोटे ताजे लोग ही दिखते हैं। देखना, सबका आवेदन निरस्त होगा। धीमे स्वर में कहते हुए रामदीन लाइन के अंतिम छोर की ओर बढ़ गया। इस बीच और भी आवेदक आ गए थे और लाइन पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद सज्जन भेड़िया चश्मा लगाए हुए कार्यालय में प्रवेश करता है। उसके पीछे पीछे शियार भी फार्म हाउस से भरी फाइल लेकर लंबी लाइन की ओर देखते हुए चला जाता है। आखिरकार कार्यालय की वह खिड़की खुलती है जिसके सामने कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न जानवरों की लाइन लगी हुई थी। सियार हाथ में फॉर्म लिए कार्यालय से निकला और लाइन में लगे हुए लोगों को एक एक करके फॉर्म देना शुरू कर दिया। रामदीन देख रहा था कि सियार ना सिर्फ फॉर्म दे रहा है बल्कि उनसे कुछ बातें भी कर रहा है और कुछ मोटे ताजे लोग उसे लोगों की नज़रों से बचाते हुए कुछ दे भी रहे हैं जिसे वह अपने थैले में रखता जा रहा है। बदरिया ने भी अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया तो आदमी ने भी सियार के थैले में कुछ डाल दिया। रामदीन के सामने चीता लाइन में लगा था जो कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहा था। सियार जब उसके पास पहुंचा तो सियार ने चीते के रौब को देखकर खुद उसे नमस्कार किया और फौरन उसे पकड़ाकर रामदीन के पास आ गया। कुछ देर सियार रामदीन को उम्मीद भरी निगाहों से देखता रहा, लेकिन जब मिलने की कुछ संभावना ना दिखी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए रामदीन से कहा, तुम क्यों लाइन में लगे हो? रामदीन, सर, कमजोरी रेखा कार्ड बनवाने आया हूं। सियार, लेकिन तुम तो कहीं से कमजोर नहीं दिखते। रामदीन लाइन में लगे हुए लोगों की ओर देखकर बोला, सर, लेकिन यहां जितने लोग लाइन में लगे हैं उन सबसे ज्यादा कमजोर तो मैं ही दिख रहा हूं।
सियार, कोई प्रमाण पत्र लाए हो कि तुम कमजोर हो? रामदीन अपनी बगलें खुजलाते हुए बोला। प्रमाण पत्र तो मेरे पास नहीं है, वैसे हम यहाँ प्रमाण पत्र ही तो बनवाने आए हैं। सियार, देखो यहाँ कमजोरी रेखा कार्ड बनता है, लेकिन जब तुम साबित कर सको कि तुम कमजोर हो तब। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम कमजोर हो? कमजोरी साबित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? सियार ने अपनी भलमन साहस दिखाते हुए एक बार फिर रामदीन को इशारा किया, लेकिन रामदीन तो रामदीन था। बोला, नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सियार झुंझलाकर बोला, फिर प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, तुम जाओ। रामदीन, लेकिन इतनी लंबी लाइन से तो कोई भी बाहर नहीं गया, आपने तो सभी को फॉर्म दे दिया। सियार, तुम अपने से मतलब रखो, वैसे मुझे तो यहाँ सभी कमजोर दिखते हैं सिवाय तुम्हारे। सियार ने इस बार रामदीन को घूरते हुए कहा। सियार रामदीन को बिना फॉर्म दिए ही आगे बढ़ गया। रामदीन मायूस हो गया। वह सोच रहा था कि लाइन में लगे लोगों में से क्या वही इतना मूर्ख है कि उसके पास ही कमजोरी साबित करने के लिए प्रमाण पत्र नहीं, बाकी सभी के पास है। वह लाइन से हटा और पास बनी एक पट्टी पर जाकर बैठ गया। भूख से रामदीन की हालत खराब हो रही थी। वहीं लाइन में लगे लोग अपने साथ लाए थैलों में से भरपेट खाना खा खा कर डकार ले रहे थे। सियार की थैली भी लोगों के द्वारा लाए हुए खाने से भर चुकी थी। वहीं सज्जन भेड़िया की खिड़की से खाने की थैलियां अंदर जा रही थीं और कार्ड बनकर बाहर आ रहे थे। लाइन में लगे लोगों के कार्ड बनते जा रहे थे और नए नए लोग भी जो अच्छे खासे मोटे ताजे नजर आ रहे थे, सियार की थैली में कुछ डालकर कमजोरी रेखा कार्ड का फॉर्म लेते जा रहे थे। अचानक उसे कल्लू भैया आते दिखाई दिए। निराश हो चुके रामदीन के चेहरे पर आशा की किरण फूट पड़ी। कल्लू भैया के हाथ में बड़ा सा थैला था। उन्होंने लंबी लाइन की ओर गौर से देखा। उन्हें लाइन में रामदीन दिखाई नहीं दिया। इतने में रामदीन उनके पास आकर बोला, अरे कल्लू भैया, आप यहाँ कैसे? कल्लू भैया, रामदीन, तुम लाइन में नहीं लगे? तुम्हारा कार्ड बन गया क्या? रामदीन के चेहरे पर फिर से निराशा के भाव उतर आए। नहीं भैया, मैं लाइन में लगा तो था, लेकिन सियार का कहना है कि मेरे पास क्या सबूत है कि मैं कमजोर हूं। कल्लू भैया ने लाइन में लगे हुए मोटे ताजे लोगों को देखा और प्रथम दृष्टवा ही कमजोर दिख रहे रामदीन की ओर निहार कर बोले, रामदीन, तुम्हारे हाथ खाली हैं, ऐसा क्यों? रामदीन, मैं कुछ समझा नहीं भैया। कल्लू भैया, देखो रामदीन, लाइन में लगे हुए सभी लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ है। रामदीन ने लाइन में लगे हुए लोगों को इस बार कल्लू भैया की नजरों से देखा। हाँ भैया, सभी के हाथ भरे हुए हैं। कल्लू भैया, हाँ, जमाने का यही नियम है, जिसके हाथ खाली हैं उन्हें कभी भी कोई कुछ नहीं देता, और जिसके हाथ भरे हैं लोग उन्हीं को देने के लिए आगे आते हैं। रामदीन, लेकिन भैया, जिनके हाथ खाली हैं वास्तव में उन्हें ही तो ज्यादा जरूरत है। तुम तर्क किया करो, ना कि कुतर्क, कल्लू भैया ने गुस्से में कहा। रामदीन, माफ करना भैया। कल्लू भैया ने अपने थैले में से एक छोटा थैला निकाला और रामदीन की ओर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये लो, इसे अपने हाथ में ले लो। रामदीन, उससे क्या होगा भैया? कल्लू भैया, इससे तुम्हारे हाथ भी भर जाएंगे। रामदीन, फिर क्या होगा भैया? कल्लू भैया, तुम खाली हाथ लाइन में लगे थे ना, अब भरे हाथों के साथ लाइन में लग जाओ। रामदीन कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है भैया। रामदीन थैला लेकर लाइन की ओर चलने लगा। कल्लू भैया, रुको, हम भी तुम्हारे साथ लाइन में लगते हैं।
जैसा हम करें वैसा ही तुम भी करना, ठीक है? रामदीन: हाँ भैया ठीक है, लेकिन भैया आप भी लाइन में, आप तो। रामदीन ने कल्लू भैया के भारी भरकम पेट को देखा। कल्लू भैया: तो क्या मैं कमजोरी रेखा कार्ड नहीं बनवा सकता? रामदीन: भैया लेकिन आप तो कहीं से भी कमजोर नहीं दिखते। कल्लू भैया इस बार गंभीर स्वर में बोले: हमने तुमसे कहा था ना कि तर्क किया करो, कुतर्क नहीं। रामदीन सहम गया। माफ करना भैया, गलती हो गई। कल्लू भैया लाइन की ओर चल दिए। पीछे पीछे रामदीन भी लग गया। लेकिन ये क्या, कल्लू भैया लाइन में पीछे की ओर ना जाकर आगे की ओर चल पड़े। रामदीन हैरान था। सियार ने कल्लू भैया को लाइन में आगे की ओर जाते हुए देखा तो भागते हुए उनके पास पहुंच गया। अरे तुम लोग आगे कहाँ जा रहे हो? दिखता नहीं कि लंबी लाइन लगी है, इन सब के पीछे जाओ। कल्लू भैया: सियार भाई, सज्जन भेड़िया अंदर है क्या? सियार: हाँ, काउंटर वही संभाले हैं। कल्लू भैया ने अपने थैले में से एक छोटे थैले को निकाला और सियार की ओर बढ़ा दिया। ये लो सियार भाई, आ रहा था तो सोचा कि आपके लिए भी कुछ ले चलूं। और हाँ, ये सिर्फ आपके लिए है, सज्जन भाई के लिए हम अलग से फिर मिल लेंगे। सियार के चेहरे पर नाराजगी के भाव अब लालच के भाव में परिवर्तित होने लगे थे। वह खुशामद के अंदाज में बोला: अरे सर, आप यहाँ आइए, लाइन में दूसरे नंबर पर लग जाइए। आपका नंबर लगाने का मैसेज तो हमें पहले ही मिल गया था, अभी याद आया। चलो चलो, सभी लोग इन्हें जगह दो, सर ने पहले ही नंबर लगा दिया था। सियार ने कल्लू भैया के लिए जगह बनवाते हुए कहा। सभी लाइन में लगे हुए लोग आश्चर्य में थे, साथ ही रामदीन भी। कल्लू भैया: रामदीन, तुम भी तो सियार भाई के लिए कुछ लाए थे ना? रामदीन ने हड़बड़ाहट के साथ हाथ में ली हुई थैली सियार की ओर बढ़ा दी। सियार भैया, आपके लिए है। सियार, जो कुछ देर पहले रामदीन को गुस्से से देखकर बात कर रहा था, अब पूरी तरह से सज्जनता से बोला: अरे इसकी क्या जरूरत थी? ऐसा करो, तुम भी कल्लू भैया के पीछे लग जाओ, आखिर तुम भी तो कल्लू सर के साथ ही आए हो। रामदीन सियार के इस बदले हुए बर्ताव से हतप्रभ था। कल्लू भैया आगे और रामदीन उनके पीछे लाइन में लग गया। सियार ने दोनों को कमजोरी रेखा कार्ड का फॉर्म दे दिया। कल्लू भैया का काउंटर पर नंबर आते ही कल्लू भैया ने सज्जन भेड़िया से हाय हेलो की और बड़ा सा थैला काउंटर के अंदर भेज दिया। थैला इतना बड़ा था कि काउंटर से कमजोरी रेखा कार्ड के स्थान पर सुपर कमजोरी रेखा कार्ड बाहर निकला। कल्लू भैया ने सज्जन भेड़िया को धन्यवाद दिया और रामदीन को आगे कर दिया। रामदीन ने सज्जन भेड़िया को देखकर दयनीय भाव से हाथ जोड़कर कहा: सर, थैला सियार भैया के हाथ में भेज दिया है। सज्जन भेड़िया ने भुआएं सिकोड़ी, लेकिन बगल में खड़े कल्लू भैया के इशारा करने पर कमजोरी रेखा कार्ड रामदीन के हाथ में थमा दिया। आखिरकार रामदीन को कमजोरी रेखा कार्ड मिल चुका था। कार्यालय से लौटते समय रामदीन ने कल्लू भैया के कार्ड का अपने कार्ड से अलग रंग होने का कारण पूछा तो कल्लू भैया बोले: रामदीन, ये सुपर कमजोरी रेखा कार्ड है। ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो अत्यंत कमजोर होते हैं। कल्लू भैया ने कार्यालय से वापस निराश लौट रहे कुछ अत्यंत कमजोर लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। रामदीन ने उन अत्यंत कमजोर लोगों के खाली हाथों को देखकर कहा: लेकिन भैया, इन लोगों के हाथ में सुपर कमजोरी रेखा कार्ड तो दूर की बात है, कमजोरी रेखा कार्ड भी नहीं है। कल्लू भैया: लगता है ये कमजोर तो हैं, लेकिन साथ में बेवकूफ भी हैं। रामदीन अपना पेट खुसलाते हुए बोला: अब कमजोरी में दिमाग कहाँ चलता है भैया। कल्लू भैया ने पुनः कहा: शायद वे बेवकूफ
अपनी कमजोरी साबित ना करने के कारण निराश हैं। रामदीन, छोड़िए भैया इन लोगों को, आप तो ये बताइए कि आपके वाले सुपर कमजोरी रेखा कार्ड से फायदा क्या होता है। कल्लू भैया, इससे जितना तुम्हें रोज खाना मिलेगा उससे 2 गुना खाना मुझे रोज मिलेगा रामदीन। रामदीन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक भी तो है भैया, हम जैसे कमजोर लोग आखिर कितना खाना खा पाएंगे। अपने दुबले पतले शरीर के हिसाब से कम ही तो खाना खाएंगे ना। ज्यादा खाने की आप जैसे मोटे ताजे लोगों को ही तो जरूरत होती है, तभी तो इतना बड़ा शरीर पल पाएगा। कल्लू भैया खुशी से मुस्कुराते हुए बोले, जे बात, अब तुमने पते की बात कही। रामदीन और कल्लू भैया दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज भूख के दर्द को झेल रहे उन लोगों को भी सुनाई दे रही थी जो अपनी कमजोरी को साबित नहीं कर पाए थे।